नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास पटेल शिवाजी इंस्टीट्यूट चैनपुर सुजानगंज से। आज चिल्ड्रंस डे है। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का चार्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप सेल को बड़े आसानी से और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ये चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से सेल को समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में सबसे पहले क्या है? सेल तीन चीज़ों से मिलकर बने। इसके जो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला क्या है? आउटर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका भित्ति या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य, जिसको हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। वैक्यूल है तीसरा। वैक्यूल रिक्तिका, ये पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। इसके आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसमें जो मटेरियल भरा होता है उसको वैक्यूलर सैप या सेल सैप बोलते हैं। इसमें ढेर सारे कलर पिगमेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंथोसाइनिन कहलाते हैं, और पौधे को विभिन्न कलर देते हैं। फिर हम आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं। जिसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर बाद सेल डेड कर जाएगा, इसलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं। इसके चार भाग हैं, देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। यही सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर क्रोमोसोम के रूप में बन जाते हैं, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। अब हम पुनः आते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म के दो भाग हैं, एक है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। अब हम देख लेते हैं उपापचय के सक्रिय जो कोशिकांग है, इसमें हमारे सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, देख सकते हैं, ठीक ना, बाकायदा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़, क्योंकि इनमें अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्लास्टिड इसके तीन भाग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही सेल का भोजन बनता है, इसे किचन ऑफ सेल बोलते हैं। तीसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के आर और एस होते हैं। आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। एस स्मूथ होता है, उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और वह लिपिड सिंथेसिस में भाग लेता है। गाल्जी बॉडी का जो निर्माण होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सेंट्रोसोम तारक का जंतु कोशिका में होता है, पादप में अनुपस्थित होता है। फ्लैजलम एंड फ्रिलिया ये भी होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के भाग ही होते हैं, सेल के भाग ही होते हैं। माइक्रो बॉडीज में आता है हमारा लाइसोसोम, पराक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम, स्फेरोसोम, ये हमारे माइक्रो बॉडीज में आते हैं। जिसमें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल ऑफ बैग कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच 5 से कम होता है और ये जब फटता है तो अपने ही सेल ऑर्गेन्स को नुकसान करने लगता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ये माना जाता है कि इसी के फटने से सेल डिवीजन स्टार्ट भी हो जाता है। अब हम आते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल ऑर्गेन्स, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, उपापचय निष्क्रिय पदार्थ। ये तीन होते हैं, एक होता है स्टोरेज सब्सटेंस, दूसरा होता है सिक्रेटरी सब्सटेंस और तीसरा होता है एक्सक्रेटरी सब्सटेंस। स्टोरेज सब्सटेंस में तीन तरह के पदार्थ हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, देख सकते हैं, हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। सिक्रेटरी सब्सटेंस कलरिंग मैटर है, एंजाइम है, नेक्टर है, ये जो कि सिक्रेट होते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एल्कलॉइड्स होता है, टैनिन होता है, लैटेक्स होता है, रेजिन होता है, गम और इसेंशियल ऑयल।
जिसको वाष्पित तेल बोलते हैं। तो ये ओवरऑल सेल का एक चार्ट था और एक समरी थी। आप इसके माध्यम से एक चार्ट बना सकते हैं और सेल को आसानी से समझ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।